नमस्कार। आपके साथ एक बार फिर मैं मेंटल हेल्थ के एक नए टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको मैं पहले भी एक अपने पिछले वीडियो के थ्रू आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड एक ऐसी कंडीशन जिसको हम ऑटिज़म बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में ऑटिज़म, उसके बच्चों पे क्या प्रभाव हैं, क्या सिम्टम है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस पे बात की थी और वो वीडियो मेरा अंग्रेजी में था। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके आया हूँ वो ऑटिज़म ही है, पर उसकी एक नई वैरायटी है और इस वैरायटी को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऑटिज़म असल में होता क्या है। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं। असल में ये डिसऑर्डर नहीं है। अभी तक रिसर्च जितनी भी हुई हैं, पीपल आर स्टिल नॉट क्लियर कि इसको हम किन किन फैक्टर से उत्पन्न हुआ डिसऑर्डर या एक एलिमेंट या एक कंडीशन बोल सकते हैं। इसमें ये न्यूरो डेवलपमेंटल है तो इसका मतलब है कि इसमें आधा फैक्टर जो है वो बायोलॉजिकल है, जो हेरिडिटी या ब्रेन फंक्शनिंग या प्री बर्थ कंडीशन के कारण हमारे पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है। और दूसरा 50% फैक्टर हमारा इसमें, क्योंकि हम इसको न्यूरो डेवलपमेंट बोलते हैं, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं बर्थ के बाद, वो कई ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जो इस तरह के सिम्टम को हमारी पर्सनालिटी में इम्बेड कर देते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज डेवलपमेंटल। दैट्स हाउ इट इज़ कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, जो लाइफ लॉन्ग हो जाती है। वंस यू आर अंडर ऑटिज़म, यू आर लाइफ लॉन्ग अंडर ऑटिज़म। अब हम कर क्या सकते हैं, इसको हम माइल्ड कर सकते हैं थेरेपी से, इलाज से, पेडिट्रिशियन की मदद से, ऑटिज़म के जो कंसल्टेंट हैं उनकी मदद से, या जो प्रेवलेंट थेरेपी आज की डेट में साइकेट्री में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो अवेलेबल है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, हम इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। इसको हम किसी बीमारी की तरह दवाई दी और इलाज हो गया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब जो दूसरी कंडीशन डेवलप हो रही हैं आज की डेट में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के माध्यम से या उसके प्रभाव से, उसके इफ़ेक्ट से, उसको हम वर्चुअल ऑटिज़म बोलते हैं। और वर्चुअल ऑटिज़म, सिंस द नेम डिपिक्ट्स कि वर्चुअल कंडीशन की वजह से ऑटिज़म की तरह के सिम्टम बच्चे में शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए मेन फैक्टर क्या है, क्योंकि नाम बताता है वर्चुअल, तो वर्चुअल जो हम स्क्रीन टाइम, जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारे बच्चे आज के दिन पूरे दिन के अंदर गुजारते हैं, उसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। अगर वर्चुअल ऑटिज़म में देखें तो ये ऑटिज़म की तरह के ही बिहेवियर या सिम्टम डेवलप करता है, पर दोनों ऑटिज़म और वर्चुअल ऑटिज़म में डिफरेंस ये है कि वंस यू आर अंडर ऑटिज़म, योर थ्रू आउट योर लाइफ इज़ अंडर ऑटिज़म सिम्टम्स। आप उसको माइल्ड कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल है। इसके जो कॉजिंग फैक्टर है वो न्यूरो डेवलपमेंटल हैं। तो जो बाय बर्थ हमको एक कुछ कंडीशन मिली हैं, हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक हम जो इसके डेवलपमेंटल कंडीशन हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, बट आप ये मान के चलें कि ये जो कंडीशन ऑटिज़म वाली है वो रिवर्सिबल नहीं है। वेयरएज जो वर्चुअल ऑटिज़म की आज हम बात करने वाले हैं, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है अगर इसको ढंग से मैनेज किया जाए और इसको तरीके से डायग्नोज किया जाए। तो वर्चुअल ऑटिज़म में हम जितना ज़्यादा टाइम बच्चों को स्क्रीन टाइम ऑफ़र कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा ये समस्या विकट हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है और इससे हम अपने बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम उनको एक वेल मैनेज प्लान के अंडर ट्रीट करें। अब ये जो टर्म है ऑटिज़म लाइक बिहेवियर, जो हम वर्चुअल ऑटिज़म के लिए बोलते हैं, ये खासकर छोटे बच्चों से शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में हम अपने काम करने के टाइम को स्मूथ रखने के लिए अपने छोटे से छोटे बच्चे, 1 साल से भी छोटा बच्चा होता है,
हमने कई फैमिलीज़ में देखा है और आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, और हो सकता है आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आप बच्चों को या तो अपना कोई फ़ोन दे देते हैं, स्मार्टफोन, जिसमें वो कार्टून, राइम्स, जिंगल्स, पजल्स और इस तरह की एक्टिविटी देखता रहता है। या कई फैमिलीज़ में तो मैंने देखा है कि वो उन छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी एक टैबलेट या फ़ोन ख़रीद के सेपरेटली रख लेते थे, ताकि उनके काम में जो घर में वो कर रहे हैं, चाहे वो सोशल काम हो, ऑफिस का प्रोफेशनल काम हो, किचन का काम हो, या अपना कोई रिक्रिएशन भी हो, उसको डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए वो बच्चे को एंगेज कर देते हैं एक स्क्रीन टाइम देके, जो कि 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चों के अगर हम पैटर्न को देखें तो एज मच एज 3 से 4 घंटे पूरे दिन में स्क्रीन टाइम उनके पास में होता है। तो जो ये 3 से 4 घंटे का जो टोटल स्क्रीन टाइम बच्चे एक ऐसी एक्टिविटी में निकालते हैं जिसका कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं है, तो ये देखा गया कि ये इनकी कई डेवलपमेंटल कंडीशन को अफेक्ट करता है। जैसे स्पीच एबिलिटी जो उस कैटेगरी के बच्चों में होनी चाहिए, वो अपने दूसरे काउंटर पार्ट बच्चों के मुकाबले लेट डेवलप करते हैं। उनकी जो मोटर सेंसरी एक्टिविटी है, चलने फिरने की, बैलेंस बनाने की, या आप कहें कि हाथ से कुछ लिख के ड्रॉ करने की, ये एबिलिटी भी अपने उस एज ब्रैकेट के बच्चों के मुकाबले उनकी स्लो होती है, या वो उस स्टैंडर्ड में नहीं होती जो होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो हैं इन बच्चों की जो वर्चुअल ऑटिज़म के शिकार होते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन उनका उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना उस एज ब्रैकेट में एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इमोशंस उनके इस तरह के नहीं होते कि वो इमोशनली अपने को कम्युनिकेट कर पाएँ अपने पेरेंट्स के साथ में या अपने एज ग्रुप के दूसरे बच्चों के साथ में, जहाँ पर भी वो सोशली इकट्ठे हो रहे हों। और सबसे बड़ा ये है इसमें एक और सिम्टम कि जब ये बच्चे इस तरह के स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो किसी भी दूसरे काम को फोकस्ड वे में बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाते। उनको बहुत इरिटेशन होती है कि उनको एक जगह पे बैठ के कुछ काम करने के लिए बोला जाता है। तो ये जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं, ये सारे के सारे अफेक्ट होते हैं अगर बच्चा आपका 2-3 साल की एज में स्क्रीन टाइम ले रहा है 3-4-5 घंटे, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आज की डेट में अगर सीधे सीधे बोलें और इसमें कहीं हम गिल्टी फील ना करें, तो वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन इंड्यूस इन आर वेरी 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 यंग किड्स। और आप ये देखिए कि ये सारे के सारे सिम्टम जो वर्चुअल ऑटिज़म की वजह से हैं, वो ASD या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो ओरिजिनल सिम्टम होते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब इनके कारण क्या हैं, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, और वो सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम वो वाला होता है जब वो अपनी दूसरी एक्टिविटी को कर सकते हैं, बाहर सोशली खेल सकते हैं, बच्चों के साथ में इंडोर गेम खेल सकते हैं, कहीं बाहर जाके रिक्रिएशनल एक्टिविटी सैर कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या पेरेंट्स के साथ में अगर वो बाहर गए भी हैं तो ये अक्सर देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बाहर भी सोशली अपने सर्कल में इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों को वो एक स्क्रीन टाइम फिर ऑफर कर देते हैं बाहर भी, ताकि वो उनकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें और कोई नॉनसेंस क्रिएट ना हो उनके साथ में। तो ये उनको लगता है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर उनका बच्चा कुछ ऐसा करता है तो उनकी इमेज को फ़र्क पड़ता है, और वो उनको एक सेल फोन या टैबलेट या ऐसे भी कोई गैजेट देते हैं जिसमें वो स्क्रीन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं रादर दैन एंगेजिंग इन अ सोशल फ्रूटफुल एक्टिविटीज़। और इसमें आप ये देखेंगे कि इनके इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने में केंद्रित हो जाते हैं। जितना भी टाइम उनको एक क्वालिटी पेरेंट्स के साथ में टाइम बिताना चाहिए, वो क्वालिटी टाइम पेरेंट्स के साथ ना बिताकर अपने कमरे में, अपने बेड पे, सोफे में या कहीं भी घर पे एक कोने में बैठ के
स्क्रीन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां वो अपने पसंद की एक्टिविटी में ही फोकस्ड होते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जब ये अपनी पसंद की एक्टिविटी में फोकस होते हैं तो वो कोई दूसरी एक्टिविटी में जाना या दूसरे ये कहें कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी अगर उनको ऑफर की जाती है तो उसमें वो कंफर्ट फील नहीं करते। तो ये एक बड़ा नुकसान है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का। और ये अगर हम देखें तो ये कंडीशन पोटेंशियली रिवर्सिबल है। जितना आप स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करेंगे और उस गैप को फिल करेंगे एक क्वालिटी टाइम के साथ में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो कंडीशन है वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम की, जो कि ऑटिज्म डिसऑर्डर की तरह से हमको लगती है और बिल्कुल उसके पैरेलली दिखती है, उसको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जो ऑटिज्म के सिम्टम हैं, ओरिजिनल ऑटिज्म ASD की बात कर रहा हूँ, वो आप पैदा होने के बाद 1 साल और 1 साल से 2 साल के बीच में यू कैन वेरी वेल डायग्नोज, अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक हैं और इस बारे में देखते हैं कि आपका बच्चा कुछ ऐसी हरकतें या ऐसे सिम्टम आपको दिखा रहा है जो कि नॉर्मल उस एज ब्रैकेट में नहीं होते हैं या नहीं होने चाहिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इस तरह के जो सिम्टम हैं, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। और ख़ासकर वर्चुअल ऑटिज्म में तो बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, जितना आप उसको क्वालिटी टाइम देंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में रखेंगे, अपने सेल फोन, टैबलेट या लैपटॉप से उसको दूर रखेंगे, तो आपको लगेगा कि दिस कैन बी मैनेज वेल इफ़ यू मेक ए रूटीन ऑफ इट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितने भी सिम्टम हैं, इसमें जो एक मेन सिम्टम जिनको आप फोकस करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इनकी डिलेड होती है। ऐसे बच्चे क्योंकि बोलते नहीं हैं, स्क्रीन तो कुछ ज़्यादा बोलेगा नहीं सेंसिबल, वो कुछ एक विजुअल दिखाता रहेगा और उन बच्चों को एक ही स्ट्रीम लाइन 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेगा, तो वहाँ उनकी जो लैंग्वेज जो डेवलप होनी चाहिए उस एज ग्रुप के हिसाब से, वो बहुत डिलेड होती है। दूसरा, ऐसे बच्चों में सोशल इंटरेक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। सोशल इंटरेक्शन अगर हम बोलें तो वो क्लास में पीयर ग्रुप के साथ भी हो सकता है, वो अपने सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है, और वो सोशल इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। एक लिमिट के बाद आप देखेंगे कि वो पेरेंट्स के साथ भी उतना हिल मिल कर ओपनली बात नहीं करते जितना कंफर्ट वो स्क्रीन के साथ में फील करते हैं। फिर ऐसे बच्चों का जो कुछ बिहेवियर है वो बहुत रिपीटेटिव होता है। रिपीटेटिव एक पर्टिकुलर डोमेन में, एक पर्टिकुलर फ्रेम में, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें उनको वो रिपीट कर रहे हैं। उनकी एक एक्टिविटी होगी पर वो रिपीटेटिव होगी। तो ये आपके लिए एक साइन है जिनको आप अगर समझ जाते हैं तो आपको लगेगा कि नथिंग नॉर्मल, जो सिचुएशन है वो नॉर्मल से थोड़ा फर्क हो रही है। इमोशंस भी उनके इस तरह से हो जाते हैं कि अगर आप उनसे स्क्रीन टाइम उनसे रिड्यूस कराएंगे या उनसे टैबलेट या सेल फोन या लैपटॉप उनसे लेंगे तो वो इरिटेट हो जाते हैं और आउटबर्स्ट उनका ऐसा होता है कि चिड़चिड़े हो जाएंगे, अपनी एज के हिसाब से वो वायलेंट भी हो सकते हैं और इसमें पूरा का पूरा माहौल जो है वो एक इस तरह का बना देंगे कि आपको हार कर थक कर वो स्क्रीन उसको फिर दोबारा ऑफर करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन बच्चे फिर मैनेज करना सीख लेते हैं। ऐसे बच्चों में जिनमें वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम इस स्क्रीन टाइम की वजह से हैं, ये देखा गया है कि वो किसी एक काम में बहुत ज़्यादा फोकस करके कुछ लंबे टाइम तक, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको, नहीं कर पाते हैं। और अगर आप देखें तो इनमें कई बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम भी देखे गए कि अगर उनसे स्क्रीन टाइम ले लिया जाए या कम करा जाए या किसी भी तरह से उस स्क्रीन टाइम की इन्वॉल्वमेंट में उनकी कोई खलल पड़े तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और एक्सेसिव आपको उनकी मूवमेंट दिखेगी। मतलब वो अपने इमोशन से ये बताने की कोशिश करेंगे कि दे आर नॉट कंफर्टेबल
द वे यू आर इंटरेक्टिंग विद देम। आप उनसे उनका वो मज़ा ले रहे हैं जिसकी आदत आपने डाली है। और ऐसे बच्चों में प्ले एक्टिविटी में उनके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको सारा मज़ा जो है आज की वर्चुअल दुनिया में ये जो गेम्स हैं, पजल्स हैं, कार्टून हैं या राइम्स हैं, इस तरह से बना दिए हैं कि दे सीम्स टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, कि उसमें अगर बच्चा 2 घंटा भी बैठता है, चाहे आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर उनको लगता है कि दिस इज़ द ओनली वर्ड वेयर दे कैन हैव अ मैक्सिमम एन्जॉयमेंट रादर देन गोइंग आउट एंड प्लेइंग इन द फील्ड विद द पेरेंट्स और विद द अदर किड्स और विद द पीयर ग्रुप। तो ये तो उनके दिमाग से बिल्कुल दूर हो जाता है। तो वैसे भी अगर उनका वो स्क्रीन टाइम नहीं है और आप उनको बोलें कि चलिए बाहर चलते हैं, ज़रा घूम के आएंगे, पार्क में जाएंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, तो आपको लगेगा कि उसमें वो इंटरेस्ट उतना नहीं दिखा रहे। आप जोर ज़बरदस्ती में ले जाएं तो अलग बात है, बट वो उनके सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होगा बाहर जाके वो आपके साथ में जाएं और खेलने की बात करें। फिर ऐसे बच्चों में देखा है जो वर्चुअल ऑटिज़म के शिकार हो रहे हैं, उनमें मूड स्विंग बहुत है। मूड स्विंग इसलिए है कि अगर उनके कहे के हिसाब से आप उनको उसका स्क्रीन टाइम दे रहे हैं या उनको वो कंफर्ट दे रहे हैं तो वो खुश हैं और वो आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। और जैसे ही आपने उनके स्क्रीन टाइम को कहीं पर भी हैम्पर किया या उनसे सेलफ़ोन ले लिया एज अ पनिशमेंट, या आपने उनको ये बोला कि मैं आपका सेलफ़ोन ले लूँगा, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो उनके मूड स्विंग इस तरह से आपको देखेंगे कि टोटली डिस्टर्बिंग। और इतने छोटे बच्चे जो 1 साल से, मैं 2-3 साल के बच्चों की एज ब्रैकेट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। बच्चे को इस तरह के मूड स्विंग दिखाना जस्ट बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फेवरेट स्क्रीन, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है माय डियर। और अगर आप इसको गौर से नहीं देखते या इसको आप सीरियसली नहीं देखते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर किड्स इन देयर एडल्टहुड एंड सिमिलरली फॉर यू ऑल्सो एज अ पेरेंट टू मैनेज इट फर्दर। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो सबके साथ में आज की डेट में लगभग हर घर में ये एक समस्या बनती जा रही है। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इससे कैसे कैसे हो रहे हैं, तो ये तो हमने देखा कि इनका मूड स्विंग है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सोशली एक्टिव नहीं हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में इनकी रिपीटेटिव बिहेवियर हैं, और लैंग्वेज स्किल अच्छी डेवलप नहीं हो रही, इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो आप देखिए कि एक स्क्रीन जो है वो पर्सनालिटी के कितने सारे फैक्टर जो हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। और अगर आप ये भी देखें कि इनकी जो स्पीच डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की, वो नहीं होती है अगर 2-3-4 साल की एज ब्रैकेट में, तो आगे जाके ये सेंटेंस फ्रेमिंग और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के भी कई बच्चे शिकार बन सकते हैं अगर ये कंडीशन प्रिवेल करती है और हम इनके स्क्रीन टाइम को प्रोफेशनली मैनेज नहीं करते हैं। प्रोफेशनली मैनेज का मतलब है नॉट ओनली गोइंग टू द थेरेपिस्ट बट मेकिंग अ रूटीन इन द फैमिली सो दैट चाइल्ड शुड नॉट फील दैट द स्क्रीन टाइम इज टेकन अवे। वो जो फिलर है उसको आपको कोई ना कोई क्वालिटी एक्टिविटी के साथ में फिल करते जाना है ताकि वो गैप उनको महसूस ना हो और ये एक रूटीन में रहे। ऐसा नहीं कि आज आपने बच्चे के साथ 2 घंटे खेल लिया और बच्चा भी खुश है, कुछ नया सीख रहा है, पर